कंप्यूटर हैकिंग सिस्टम और नेटवर्क कमजोरियों की पहचान और उनका शोषण करने का कार्य है ताकि उन सिस्टम का अनिर्दिष्ट पहुंच प्राप्त की जा सके। सभी हैकिंग दुर्भावनापूर्ण नहीं है। व्हाइट हैट हैकर साइबर सुरक्षा में काम कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर और परीक्षकों के रूप में काम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवर सिंह और आज के इस नए वीडियो में हम दुनिया के टॉप 10 हैकर्स जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 1, केविन मिटनिक। अमेरिकी हैकिंग का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति केविन मिटनिक ने एक कौशल के रूप में अपनी शुरुआत की। 1981 में उन पर पैसिफिक बेल से कंप्यूटर मैनुअल चोरी करने का आरोप लगाया गया था। 1982 में उन्होंने उत्तर अमेरिकी रक्षा कमान NORAD को हैक कर लिया, एक उपलब्धि जिसने 1983 की फिल्म वॉर गेम्स को पारित किया। उन्होंने डिजिटल उपकरण निगम DEC के नेटवर्क को हैक भी कर लिया था और उनके सॉफ्टवेयर की प्रतियां भी बनाई, क्योंकि उस समय DEC एक अग्रणी कंप्यूटर निर्माता था। इस अधिनियम ने मिटनिक को मानचित्र पर ला खड़ा कर दिया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, दोषी ठहराया गया और जेल भेज दिया गया। अपनी सशर्त रिहाई के दौरान उन्होंने पैसिफिक बेल के वॉइसमेल सिस्टम को हैक कर लिया। अपने हैकिंग करियर के दौरान मिटनिक ने कभी भी अपने द्वारा प्राप्त की गई पहुंच और डेटा का शोषण नहीं किया। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि उसने एक बार पैसिफिक बेल के नेटवर्क का पूर्ण नियंत्रण केवल ये साबित करने के लिए प्राप्त किया कि ये कार्य किया जा सकता है। पैसिफिक बेल घटना के लिए उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, लेकिन मिटनिक भाग गए और 2 साल से अधिक समय तक छिपे रहे। पकड़े जाने पर उन्होंने वायर धोखाधड़ी और कंप्यूटर धोखाधड़ी के कई मामलों में जेल में समय बिताया। हालांकि मिटनिक अंत सफ़ेद टोपी चला गया। वे दोनों टोपी ग्रीक क्षेत्र का हिस्सा हो सकते हैं। वार्ड ने अनुसार 2014 में उन्होंने मिटनिक का एम्बुलेट ज़ीरो डे एब्सोल्यूट एक्सचेंज लॉन्च किया। नंबर 2, एनोनिमस। एनोनिमस की शुरुआत 2003 में 4chan संदेश बोर्डों का एक अज्ञात मंच में हुई थी। समूह थोड़ा संगठन प्रदर्शित करता है और सामाजिक न्याय की अवधारणा पर स्थैतिक रूप से केंद्रित है। उदाहरण के लिए 2008 में समूह ने चर्च ऑफ साइंटोलॉजी के साथ समस्या उठाई और अपनी वेबसाइट को उच्चतम करना शुरू कर दिया। इस प्रकार गूगल में उनकी खोज रैंकिंग को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया और इसकी फैक्स मशीन को पूरी तरह से काली छवियों के साथ प्रभावित किया। मार्च 2008 में एम्स के एक समूह ने अब प्रसिद्ध गाई फॉक्स मास्क पहनकर दुनिया भर के साइटोलॉजी केंद्रों को पार किया, जैसे कि द न्यू यॉर्कर ने उल्लेख किया, जबकि FBI और अन्य कानून प्रवर्तित एजेंसियों ने समूह के कुछ अधिक विलुप्त सदस्यों को ट्रैक किया। नंबर 3, एड्रियन लामो। 2001 में 20 वर्षीय एड्रियन लामो ने रॉयटर्स को एक लेख को संशोधित करने और पूर्व अटॉर्नी जनरल जॉन एस्कॉट के लिए जिम्मेदार एक नकली उदाहरण छोड़ने के लिए यूही में एक असुरक्षित सामग्री प्रबंधन उपकरण का उपयोग किया।
लामो अक्सर सिस्टम को हैक करता था और फिर प्रेस और उसके पीड़ितों दोनों को सूचित करता था। कुछ मामलों में वह उनकी सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए गंदगी को साफ करने में मदद करता था, जैसे कि वायर्ड बताते हैं। हालांकि लामो ने 2002 में चीज़ें को बहुत दूर ले लिया जब उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरनेट को हैक कर लिया, खुद को विशेषज्ञ स्रोतों की सूची में जोड़ा और हाई प्रोफाइल सार्वजनिक आंकड़ों पर शोध करना शुरू किया। लामो ने अपना नाम द होमलेस हैकर अर्जित किया क्योंकि वह सड़कों पर बैकपैक से थोड़ा अधिक घूमना पसंद करता था और अक्सर उसका कोई निश्चित पता नहीं होता था। नंबर 4, एल्बर्ट गोंज़ालेज़। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ के अनुसार गोंज़ालेज़, जिसे सुपना जी कहा जाता है, ने अपनी मियामी हाई स्कूल में कंप्यूटर नर्ड के परेशान पैक लीडर के रूप में अपनी शुरुआत की। वे आपराधिक वनराज्य साइट sacroduce.com पर सक्रिय हो गया और उसने इसके सर्वश्रेष्ठ हैकर और मॉडरेटर्स में से एक माना गया। 22 साल की उम्र में गोंज़ालेज़ को लाखों कार्ड खाते से डेटा चोरी करने से संबंधित डेबिट कार्ड धोखाधड़ी के लिए न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया था। जेल के समय से बचने के लिए वे गुप्त सेवा के लिए एक मुखबिर बन गया। दर्जनों सैकड़ों सदस्यों को अभियान लगाने में मदद की। एक भूगर्भ मुखबिर के रूप में उसने समय के दौरान गोंज़ालेज़ ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को जारी रखा। सहयोगियों के एक समूह के साथ गोंज़ालेज़ ने ऑफिस मैक, डेव और बस्टर और बोस्टन मार्केट सहित कंपनियों के 180 मिलियन से अधिक भुगतान कार्ड खाते चोरी कर लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन ने नोट किया कि गोंज़ालेज़ का 2005 का यूएस रिटेलर TJX पर हमला क्रेडिट कार्ड के जानकारी का पहला सीरियल डेटा उल्लंघन था। नंबर 5, मैथ्यू बेवन और रिचर्ड प्राइस। मैथ्यू बेवन और रिचर्ड प्राइस ब्रिटिश हैकर्स की एक टीम है जिन्होंने 1996 में ग्रिफिथ्स एयर फोर्स बेस, रक्षा सूचना प्रणाली एजेंसी और कोरियाई परमाणु अनुसंधान संस्थान KARI सहित कई सैन्य नेटवर्क को हैक किया था। बेवन, कूजी और प्राइस डेस्ट्रीम काउबॉय पर अमेरिकी सैन्य प्रणालियों पर कार्य अनुसंधान को डंप करने के बाद लगभग तीसरा विश्व युद्ध करने का आरोप लगाया गया। बेवन का दावा है कि वे एक UFO साजिश के सिद्धांत को साबित करना चाह रहे थे और BBC के अनुसार उनका मामला गैर मैकेनॉन के से मिलता जुलता है। दुर्भाग्यपूर्ण इरादे या नहीं, बेवन और प्राइस ने प्रदर्शित किया कि यहाँ तक कि सैन्य नेटवर्क भी कमज़ोर है। नंबर 6, जिनसन जेम्स एजेंटा। जिनसन जेम्स एजेंटा को सामाजिक न्याय देने के लिए क्रेडिट कार्ड डेटा या क्रैशिंग नेटवर्क के लिए हैकिंग सिस्टम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय एजेंटा बॉट्स, सॉफ्टवेयर आधारित रोबोट्स के उपयोग के बारे में उत्सुक थी जो कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित और अंध नियंत्रण कर सकते थे। बड़े पैमाने पर बॉटर ने की एक श्रृंखला का उपयोग करते हुए वे 2005 में 4 लाख से अधिक कंप्यूटर्स के से समझौता करने में सक्षम रहे।
आर्स टेक्निका के अनुसार उन्होंने फिर इन मशीनों को विज्ञापन कंपनियों के किराए पर देना और उन्हें विशिष्ट सिस्टम पर सीधे बॉट या एडवेयर स्थापित करने के लिए भुगतान भी किया था। अचेंटा को 57 महीने जेल की सज़ा सुनाई गई थी। ये पहली बार था जब किसी हैकर को बॉटनेट तकनीक से इस्तेमाल करने के आरोप में जेल भेजा गया था। नंबर 7, माइकल कैल्से। फरवरी 2000 में 15 वर्षीय माइकल कैल्से, जिन्हें माफिया बॉय के नाम से भी जाना जाता है, ने खोज की कि विश्वविद्यालय के कंप्यूटरों के नेटवर्क को कैसे संभाला जाए। उन्होंने अपने संयुक्त संसाधनों का उपयोग कर उस समय नंबर का एक खोज इंजन को बाधित करने के लिए किया। याहू। एक सप्ताह के भीतर उन्होंने डेल, ईबे, CNN और अमेज़न को एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमले का उपयोग करके नीचे लाया, जिसके कॉर्पोरेट सर्वरों को अवरुद्ध कर दिया और उनकी वेबसाइट को क्रैश कर दिया। कैल्स का फेक अप कॉल शायद साइबर अपराध निवेशकों और इंटरनेट समर्थकों के लिए सबसे अधिक परेशान करने वाला था। अगर दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट, जिनकी कीमत 1 मिलियन से अधिक है, को इतनी आसानी से दरकिनार किया जा सकता है, तो क्या कोई ऑनलाइन डेटा वास्तव में सुरक्षित है? ये कहना कोई अतियोक्त नहीं है कि कैल्स की हैक के बदौलत साइबर अपराध कानून का विकास अचानक सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया। नंबर 8, केविन पॉल्सन। 1983 में एक 17 वर्षीय बच्चे उर्फ डार्क डेट का उपयोग करके पेंटागन के कंप्यूटर नेटवर्क आर्पनेट को हैक कर लिया। हालांकि वह जल्दी से पकड़ा गया, सरकार ने पॉल्सन पर मुकदमा नहीं चलाने का फैसला किया, जो उस समय नाबालिग था। उल्टे उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। पॉल्सन ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और हैकिंग जारी रखा। 1988 में पॉल्सन ने एक संघीय कंप्यूटर को हैक कर लिया और फिलीपींस के अपराधी उपस्थित राष्ट्रपति फिर्डिनांड मार्कोस से संबंधित फाइलों को खोदा। अधिकारियों द्वारा खोजे जाने पर पॉल्सन भूमिगत हो गया। जब वह भाग रहा था तब पॉल्सन व्यस्त रहा, सरकारी फाइलें को हैक कर रहा था और रहस्य को उजागर कर रहा था। उनकी अपनी वेबसाइट के अनुसार 2010 में उन्होंने एक रेडियो स्टेशन प्रतियोगिता को हैक कर लिया और सुनिश्चित किया कि वे 2002 वे कॉलर थे। ये एक नया पोस्ट, एक छुट्टी और $20,000 जीते। नंबर 9, जोनाथन जेम्स उर्फ कॉमडेड का उपयोग करते हुए जोनाथन जेम्स ने कई कंपनियों को हैक किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार जिस चीज़ के वास्तव में जेम्स का ध्यान आकर्षित किया वह था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्र विभाग के कंप्यूटरों को हैक करना। इसमें भी अतिरिक्त प्रभावशाली तथ्य ये था कि उस समय जेम्स केवल 15 वर्ष का था। में उस पीसी पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार जेम्स ने स्वीकार किया कि वे आंशिक रूप से पुस्तक में प्रेरित था। कोरियल के अंडे, जो 1980 के दशक में एक कंप्यूटर हैकर के लिए शिकार का वर्णन करता है। उनकी हैकिंग ने उन्हें सरकारी कर्मचारियों, उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील डेटा के 3000 से अधिक संदेशों तक पहुंचने की अनुमति दी।
जेम्स को 2000 में गिरफ्तार किया गया। उन्हें 6 महीने की नज़रबंदी की सज़ा सुनाई गई और मनोरंजक कंप्यूटर उपयोग से प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि एक परिवीक्षा उल्लंघन के कारण उन्हें 6 महीने जेल की सज़ा काटनी पड़ी। जोनाथन जेम्स साइबर अपराध कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए जाने वाले सबसे कम उम्र व्यक्ति में से एक है। 2007 में एक डिपार्टमेंटल स्टोर TJX को हैक कर लिया और कई ग्राहकों की निजी जानकारियों से समझौता किया गया था। नंबर 10 एस्ट्रा। ये हैकर इस सूची की अन्य लोगों के से इस मायने में अलग है कि उसे कभी भी सार्वजनिक रूप से पहचान नहीं आया। हालांकि डेली मेल के मुताबिक एस्ट्रा के बारे में कुछ जानकारियाँ जारी की गई, अर्थात उन्हें 2008 में अधिकारियों ने पकड़ लिया और उस समय उनकी पहचान 58 वर्षीय यूनानी गणराज्य के रूप में हुई थी। कथित तौर पर वह लगभग आधे दशक से डॉल समूह में हैकिंग कर रहा था। उस समय के दौरान उन्होंने अत्याधुनिक हथियार प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और डेटा चुरा लिया। उन्होंने दुनिया भर के 2050 व्यक्तियों के बेच दिया। उसकी हैकिंग से डेल्टा ग्रुप को 360 मिलियन का नुकसान हुआ। कोई नहीं जानता कि उसकी पूरी पहचान कभी सामने क्यों नहीं आई, लेकिन अस्त्र नाम हथियार के लिए संस्कृत शब्द है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।